आते रहते, ठीक है, वेट करते हैं यार मेरा शिफ्ट कब ओवर हो रहा है, कोई और दे देगा ये ऑर्डर तो ये वही संभालेगा। अब लॉस उस कस्टमर का नहीं है सर, लॉस एक कस्टमर का नहीं है। 10 लोग अगर मेरे ऑफिस में बैठ के उस ऑर्डर पे ही पूरा ध्यान लगा रहे हैं तो सोचिए कितना जो बिजनेस हम जनरेट कर सकते थे उसे लूज कर रहे हैं। अगर वो कम्युनिकेशन क्लियर होता तो चाहे हम एक बार आपको जरूर बोल देते हैं कि ऐसा क्यों 5 बजे क्यों होगा, हो सकता है एक बार बोल दे 5 बजे क्यों होगा, लेकिन उसके बाद हम समझ जाएंगे कि 5 बजे होगा तो होगा। कस्टमर को क्लियरली बोल देंगे सर देखिए ये ग्राउंड रियलिटी है, अगर आपको कैंसिल भी करवाना है तो आप बता दीजिए, ठीक है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है जो आप डिलीवरी की बात कर रहे हैं कि आज यहाँ पे जितने भी फ्लोरिस्ट हैं हर किसी के पास ई कॉमर्स की 2-4 कंपनियां हैं। हर मैं 3 टायर के सिस्टम में नॉर्मली मैं 3 टायर की बात नहीं करता, तो यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि रिसेंटली कमिंग जो है वो है राखी। और राखी में जितनी भी ई कॉमर्स कंपनी है हर कोई एक्सपेक्ट करेगा कि 10 से 11 बजे के बीच में या 12 बजे के पहले कर दे, तो उस समय बंदा क्या करे। और आप राखी में 3 टायर सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करेंगे, स्वीट का डब्बा, राखी और रोटी, इससे ज़्यादा कोई है। और एक फ्लोरिस्ट हर समय ये चाहता है कि फूल जाए, तो देखिए उनको क्या करें। जहाँ तक फ्लावर वाला का सवाल है, हमारी साइट पे ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है राखी पे। हर साल हम विचार करते हैं इंटरनली टीम में क्या सिर्फ स्वीट्स और राखी भेजें और फिर सोचते हैं कि नहीं करना है। बाकी कंपनीज का क्या रीजन है मैं बोल नहीं सकता, लेकिन एज अ पॉलिसी हमने नहीं रखा है। बट सर उसमें हम भी करते हैं, बहुत सारी कंपनी का काम करते हैं, गिफ्ट अक्रॉस इंडिया आईजीपी का काम करते हैं सर, 200 ऑर्डर करते हैं उनके अगर हम एक दिन में, तो हमें भी पता है वॉल्यूम जनरेट हो रहा है तो हम करते हैं। वो आपका पर्सनल चॉइस उस वक्त हो जाता है, लेकिन 10 से 11 बजे का एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है सर। हम ओकेजन पे, आप बताइए ओकेजन पे कितने लोगों को स्टेटस के लिए फोन आता है 6 बजे से पहले। आपको मैं सर 6 बजे से पहले कोई भी कंपनी जिसे लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है किसी भी वेंडर को स्टेटस के लिए फोन नहीं करती है। हम लोग भी समझते हैं कि एक मैसेज नहीं जाएगा ओकेजन पे, लेकिन सर रेगुलर डे पे मैसेज तो जाएगा, अगर लंबा है तो लिखा जा सकता है ना। नहीं सर वो भी गलत है, अगर आप बोले 16 तक फोन नहीं जाता है क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं। पहले चल जाता था कि 16 तक फोन नहीं जाएगा, आज तो रात तक तो स्टेटस चाहिए ना, मैक्सिमम हम सुबह तक संभाल लेंगे। तो पहले नहीं होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से हम कर सकते हैं सर। पैनल पे मूव कर लिए चीजें, स्टेटस देना आसान है, पहले की तरह एक ईमेल खोल के जवाब नहीं देना है। और तभी हम वॉल्यूम भी कर पाएंगे अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, नहीं तो वॉल्यूम कर ही नहीं पाएंगे। चलिए तो इसी के साथ मैं वाइंड अप करता हूँ और मानता हूँ ऑनलाइन चॉइस। और मेरा नाम मोहित मेहता है, मैं फ्लावर इंडस्ट्री से तो नहीं हूँ, और मेरा जो भी एक्सपीरियंस या नॉलेज है या तो आप लोगों की बातें सुनते हैं या जो आनंद जी ने बताया है अभी तक वो जानते हैं। मैं लेकिन एक एंड कस्टमर हूँ, नॉर्मली मैं इनसे हमेशा ऑर्डर मंगाता हूँ हर महीने के। तो आप लोग की कुछ बातें सुन के मेरे भी कुछ विचार है जो मैं सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात कि जब भी मैंने आज तक आनंद जी को ऑर्डर दिया है तो मैंने उन्हें कभी ये नहीं पूछा है कि सर आप क्या भेजने वाले हो। मैं उन्हें बताता हूँ कि सर मुझे 2000 का बुके भेजना है, वो अच्छा होना चाहिए। अगर मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूँ तो मुझे 1000 रुपए जितना अच्छा बुके चाहिए, और अगर मैं आपको 2000 रुपए दे रहा हूँ तो मुझे 2000 रुपए जितना अच्छा बुके चाहिए। मैं कभी जिसको मैं भेज रहा हूँ उसे फोन करके नहीं पूछूंगा कि इसमें 10 गुलाब थे या 20 गुलाब थे या 30 गुलाब थे। मुझे मैटर करता है कि वो उसे अच्छा लगना चाहिए। दूसरी बात जो आपने भी बात कही केक की, सर आज की डेट में 50% वैल्यू केक तो आधे टाइम तो खाते नहीं लोग, हाथ से उठाते, हम भी फैमिलीज में देखते, ऑफिस में देखते, हाथ में लगाया मुंह में लगा दिया। वो केक की वैल्यू 50 से 60% टाइम जब भी हम लोग मंगाते हैं उसकी सिर्फ वैल्यू होती है फोटो खींच के वो इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे डाल रहे हैं।
तो अगर आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम भेजेंगे प्लेन या फिर आपकी पैकिंग और अगर मैं उसको या फिर मेरा हम तो तब भी अब कम रह गए, आजकल जो नॉर्मली मंगाते हैं मेरे छोटे भाई मंगाते हैं, वो सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव है। अगर वो उसकी फोटो खींच के ये नहीं डाल सकते कि मेरे भाई ने ये मुझे भेजा है, तो मेरे लिए उस केक की कोई वैल्यू नहीं है। आप उसे भले 1000 रुपए का बना रहे हो, 300 रुपए का बना रहे हो या 2000 रुपए का बना रहे हो, और अगर वो नहीं भी खा रहा, उसे अच्छा नहीं भी लगा, लेकिन उसने इंस्टाग्राम पे डाल दिया और 50 लाइक आ गए, तो उसके लिए वो उस केक की वैल्यू मेरे लिए निकल दी, क्योंकि वो मुझे फोन करके बोलेगा भैया 50 लाइक आए मुझे। कोई वो नहीं बोलने वाला कि मैं ये पूछूंगा भी नहीं शायद 90% टाइम कि केक कैसा लगा तुझे खा के, क्योंकि बहुत बार वो कहते हैं कि मैंने खाया ही नहीं केक, क्योंकि वो केक ही खराब हो गया था, किसी ने हाथ से उठा लिया, किसी ने मुंह पे लगा दिया। तो पॉइंट है कि सर, और तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि आज फ्लावर और आप केक की बात करते हो, आप खाने का भी देखोगे वही ढाबा होता है, वही 5 स्टार होता है, दोनों में आपने जाके पराठे खाने हैं, भाई रेडी वाला भी फूल बेच रहा है, आप लोग भी फूल बेच रहे हैं, तो फिर एज अ कस्टमर मैं आपको 1000 रुपए क्यों दूं जब मैं उससे 10 रुपए का बनवा सकता हूँ? तो कुछ तो एक्सपेक्टेशन मेरी भी है ना। अगर मैं 5 स्टार पे जा रहा हूँ, 30% ऑफ द टेस्ट दैट वी ईट इन आवर फूड इज विजुअल। अगर मैं 5 स्टार में जाता हूँ तो वो मुझे उस तरह का प्रेजेंटेशन देता है, जब वो मुझे उस तरह का प्रेजेंटेशन देता है तो मेरा माइंड में केमिकल्स पहले मुझे बताती है खाना अच्छा होगा क्योंकि ये दिख अच्छा है। वही चीज आपके केक और फूल में भी है। मैं कभी नहीं पूछूंगा, आज तक सर मैंने हर महीने में अगर मैं 50,000 का ऑर्डर देता हूँ, मैंने आज तक नहीं पूछा हो कि आपने फूल लगाए कौन से। मैंने इन्हें सिर्फ ये बोला है कि सर मुझे 1000 रुपए का बुके चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूँ और मैंने आपको ट्रस्ट किया कि आप 1000 रुपए तक की वैल्यू मुझे दोगे, उसमें आपने 10 फूल लगाए, 20 फूल लगाए, आप 20 की जगह 10 फूल लगाइए, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो लगना चाहिए कि 1000 रुपए का था। अगर आप मुझे 300 का माल दोगे तो आप कुछ भी कर लो, आई विल फील इट। फिर मैं किसी ना किसी तरीके से मैं बिना केक काट के आपको जैसे कल का केक खाता है काटा नहीं, भाई 300 रुपए का केक है, मैंने आपको 1500 रुपए दिए, वो है मेरे लिए खराब, यू हैव चीटेड मी। तो पॉइंट इज, तीसरी चीज जब आप लोग फ्लावर्स की बात करते हैं, सर पहली चीज तो जब भी मैं फ्लावर मंगाता हूँ मेरे घर में, आप आनंद जी को पूछे, मैं इनके लड़कों को फोन करके कहता हूँ दोपहर को, सर फ्लावर हो गया, बिल कर दो, पर ये बुके आप वापस ले जाओ दुकान पे, क्योंकि मुझे पता है जब मैं ये दूसरे दिन इस बुके को देखने वाला हूँ तो मुझे पता है ये फूल खराब हो जाएंगे, फिर मुझे दुख होगा कि मैंने इस बुके पे 2000 रुपए वेस्ट किए। तो क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि मे बी सब कंटेनर और वासेस के साथ भेज दो कि कम से कम वो फूल 4 दिन या 5 दिन चल जाए, क्योंकि आपने मुझे फूल भेजा है, वो नेक्स्ट डे तक जब मेरे घर पे सड़ा होगा तो मुझे लगेगा यार ये इस फूल के मैंने 1000 रुपए दिए, मैं इसे मंगाता क्यों, इसलिए मंगाया मैंने केक मंगाया तो फिर मैं कम से कम खाता रहा, उसे कंजम्पशन किया मैंने आपके फूल मंगाए, भाई फूल मेरे शाम तक तो खराब हो गए, मैंने इसके 1000 रुपए की चीज के दिए, शाम तक खराब होने के लिए। और सर आप बात कर रहे हैं कि भाई हम स्टेटस नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, आप उनके साथ कंपीट कर रहे हैं। जब वो लोग मुझे मिनट टू मिनट अपडेटेड दे सकते हैं तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आपसे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। आप लोग सर टेक्नोलॉजी के लिए अगर एंटीक्वेटेड हो, वो हमारी गलती नहीं है, वो आप लोगों की गलती है। आप लोग अगर टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं कर सकते, कस्टमर ये चीज नहीं समझेगा। अगर मुझे अमेज़न मिनट टू मिनट अपडेटेड दे सकता है कि मेरा ऑर्डर कहां जा रहा है, तो आप लोगों को मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आप लोगों को ऑर्डर देना बंद कर दूंगा। एंड दिस इज नॉट ओनली मी, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर। जब वो लोग मुझे दे सकते हैं 5000 करोड़ का बिजनेस करके, तो आप लोग कितना करो कि आप मुझे नहीं दे सकते। ये सिंपली एज अ व्यू पॉइंट फ्रॉम कस्टमर था। आई होप आप लोगों में से किसी ने माइंड ना किया हो, बट कुछ चीजें क्या है ना, आप लोग से वेंडर और अपना ये सोच रहे हो, आप लोग ये नहीं सोचते कि कस्टमर भी तो है, एट द एंड हम भी तो ऑर्डर दे रहे हैं, आप भी हमारा ऑर्डर ले रहे हो, आप भी हमारी ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो। आप लोग आपस में कितना भी झगड़ा कर लो, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपकी इंडस्ट्री डाइट इंडस्ट्री ही रहेगी। थैंक यू। हेलो, अभी बार-बार डिस्कशन चल रहा है ई-कॉमर्स रिटेल का, ठीक है। मैं रिटेल वालों से पूछना चाहती हूँ कि कस्टमर्स कौन होते हैं, व्हाट इज द मिनिमम कस्टमर, हु इज योर कस्टमर, हु इज योर कस्टमर, फर्स्ट आई वांट टू नो हु इज द कस्टमर, giving the order and you are giving me the product and we are giving me the money, right? That is the customer.
पैसा नहीं लगता है। 12 गुलाब आप अपनी दुकान पे भी बेचते हो, उसमें भी उतना ही कुछ खर्चा नहीं लगता है। वो आर्टिस्ट के 2 मिनट फालतू लगते हैं, सिर्फ वैल्यू देने में उस आर्टिस्ट के 2 मिनट फालतू लग रहे हैं। वहाँ पे भी आप 12 गुलाब 400 का बेचना। मैं दुकान से निकलने से पहले अपने कारीगर से पूछता हूँ क्या 400 रुपए का बेच सकता है, सीधा सा जवाब दे मुझे। आपका जो कस्टमर रिटेल आ रहा है वो एक दिन आ रहा है, लेकिन ई कॉमर्स वाला तो आपके पास डेली आ रहा है ना। डेली आपको 10 ऑर्डर दे रहा था, आपके लिए बिग कस्टमर कौन हुआ? ई कॉमर्स कंपनी ना। तो फिर उसको इस तरीके से वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन्हीं के सबसे पहले आपको कंसिडर करना चाहिए ना। वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आपकी सुन के तो हम तैयार हैं ना आपको सपोर्ट देने के लिए। हम लोगों को इकट्ठा यहाँ इसीलिए करे हैं कि हम आपको सपोर्ट दें, आप आगे ऑर्डर जनरेट करो, हम एग्जीक्यूट करें। हम लोग तो आपके हैंड बनने को तैयार है ना। हमने आज इतने लोगों को आपके हैंड बनाने के लिए बुलाए हैं ना, ये हम भी रोज एड्रेस कर रहे हैं। आप ज्यादा ऑर्डर एग्रीगेट कर रहे हो, सब लोग कुछ ना कुछ तो जनरेट कर रहे हैं ना। तो सारे ऑर्डर वो अपने डिलीवर तो नहीं कर रहे हैं, उनके ऑर्डर दूसरे सिटी के भी तो जा रहे हैं ना। वहाँ दूसरे के लिए सब एक दूसरे के लिए वेंडर है। अपने लिए फ्लोरिस्ट है, वो दूसरे के लिए तो वेंडर ही है ना। कोई भी फ्लोरिस्ट है मुंबई ऑर्डर भेजता है, मुंबई वाला उसको क्या बोलता है मेरा दिल्ली वेंडर है, तो उसके लिए ई कॉमर्स कंपनी वेंडर नहीं है, उसके लिए दूसरा फ्लोरिस्ट भी वेंडर है। और सेम ट्रीटमेंट एक फ्लोरिस्ट दूसरे फ्लोरिस्ट को भी दे रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर बंदा आपकी शॉप पे शॉपिंग करने आ रहा है, क्लास ले रहा है, तो आप उसको तो नहीं बोलेंगे नहीं भाई मिनिमम तेरे को ट्रस्टी खरीदने पड़ेंगे। उसमें हमारे रिसोर्सेज नहीं यूज हो रहे हैं, उसमें वो एक गुलाब मिलेगा तो लेके जा सकता है। हमारे रिसोर्सेज डिलीवरी में बहुत ज्यादा कंज्यूम होते हैं, हमारा ऑर्डर वॉल्यूम इतना नहीं है, इतने सबके पास रिसोर्सेज नहीं है। आपका एक एग्जांपल आपकी किसी भी एक साइट का ले लो। यदि मैं एक डिलीवरी का काम करता हूँ, मेरे पास एक शॉप है, तो किसी के पास 3 लड़के होंगे या 4 लड़के होंगे, इससे तो ज्यादा नहीं होंगे। तो एक उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो 4 लड़के हैं तो 40 ऑर्डर ही कर सकता है। यदि 40 ऑर्डर उसके 12-12 गुलाब के मिल गए तो 40 ऑर्डर में टोटल वॉल्यूम क्या आया? उसके रिसोर्सेज तो पूरे कंज्यूम हो गए ना। शॉप में जब कोई बंदा आता है तो वो तो 10 रुपए की भी चीज लेगा तो हमारे कुछ नहीं लग रहा, हमने तो किराया दे लिया शॉप के, वो आया ले गया, हमारे उसके अंदर रिसोर्सेज नहीं यूटिलाइज हो रहे। यदि थोड़ा सा टिकट साइज हम बढ़ाते हैं ना तो सब एक लड़का आपका ऑर्डर लेके जा रहा है, उसके पेट्रोल भी उतना ही खर्चा हो रहा है, उसका टाइमिंग भी उतना ही लग रहा है। यदि छोटा ऑर्डर लेके जा रहा है तो हमारा मार्जिन कम है, थोड़ा सा बड़ा ऑर्डर लेके जा रहा है तो हम उसको जो सैलरी दे रहे हैं, उसको जो खर्चा दे रहे हैं, उससे जस्टिफिकेशन हमें मिलती है। तो ऐसा नहीं कि सारे ऑर्डर हम कह रहे हैं सब बड़ा ही ऑर्डर कर दो, कोशिश करें कि हम प्रमोट करें। आप कोई वेबसाइट उठा के देख लो, सबके पहले पेज पे 20 प्रोडक्ट सस्ते क्यों है? 5 प्रोडक्ट तो सस्ते लगा दो ना, 15 को बड़े डालो। हम खुद ही, हमारे बंदे कहते हैं कस्टमर केयर, कोई भी आप अपने एम्प्लॉय को खुद अपने फोन करो एज ए कस्टमर, कोई भी कॉमर्स कंपनी ले लो, वहाँ पे क्या मालिक भी डील कर रहे हैं ना, स्टाफ डील कर रहे हैं। उनका सबसे पहला टारगेट है कि किसी तरह हम कस्टमर बना लें। वो टिकट साइज पे तो जाते नहीं है, तो पहला क्या बोलते हैं, भैया मेरे को दिल्ली ऑर्डर कराना है, कितने का हो जाएगा? उसका पहला आंसर होता है कि सर 399 से स्टार्ट होता है। हम पहले ही उसके दिमाग में 399 रजिस्टर क्यों करते हैं? आज एक एज ए फ्लोरिस्ट आप किसी भी शॉप में यहीं से फोन लगा लो और उससे पूछो एक मुंबई ऑर्डर कराना है कितने का होगा, वो शुरू ही करेगा 1500 से, तो कस्टमर आके 800 पे तो लगेगा ना। तो ऐसे हम लोग थोड़ा थोड़ा यदि उस चीज को पुश करें ना, हम ये नहीं कह रहे कि एक दिन में चेंज हो जाएगा, हम थोड़ा थोड़ा सेल, हम आपको भी पता है आपके एक वेबसाइट पे आके 100 ऑर्डर ही जनरेट करने हैं। यदि गूगल में आपने 50,000 डाला है तो आपको भी पता है कि कितनी कन्वर्जन आएगी। यदि वो टिकट साइज बढ़ता है तो हमारे को भी फायदा है, आपको भी फायदा है। थोड़ा थोड़ा हम यदि उसको पुश करने की कोशिश करें, बड़े प्रोडक्ट को प्रोमिनेंट लोकेशन पे लगाएं, ऊपर लगाएं, उस पर कुछ हम स्कीम लगाएं कि 1000 रुपए से ऊपर का है तो थोड़ा हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं, तो ये दोनों को बेटर करता है। हम लोग दोनों अलग नहीं है और ये मैं स्ट्रांगली, हमारा एसोसिएशन इसलिए नहीं बनाए हैं कि हम आज ई कॉमर्स वालों को कल से हम लोग ब्लैकमेल करना चालू करें, यहाँ से जाओ ये सब लोग लिखो, ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वैसे नहीं चल पाएंगे। हम लोग आपको सपोर्ट लेवल देने के लिए आए हैं। हमें पता है, सबको पता है हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हम सुधरना चाहते हैं और सुधरने के लिए आए हैं। अपना अपना टाइम लगा के हम सब, मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि एज ए कंपनी में बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, वो गलतियां हमारे यहाँ भी हो रही हैं, लेकिन हम सुधरना चाहते हैं और मिल के सुधरना चाहते हैं। वो दोनों हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ेंगे। हम आपको खींचने नहीं आए, हम यहाँ आप लोगों के अगेंस्ट कोई टीमिंग नहीं कर रहे हैं। ये लोग यार यूनाइट हो गए तो कल को यूनियन लगा के हमारे ऑर्डर नहीं करेंगे, हमारे वैसे करके हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। हम चाह रहे हैं कि आप हमसे कम्युनिकेट करो,
कोई भी ई कॉमर्स कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले वेंडर से बात नहीं करती है, वो हमें चुभता है। हमारा प्रोडक्ट है, हमसे पूछो तो सही तुम क्या लेने में सोचो, हमसे प्रोडक्ट लो तो सही। आप कह रहे हो कि हर सिटी के नहीं ले सकते, भैया 20 प्रोडक्ट हम तो स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं ना अक्रॉस द सिटी। अक्रॉस द सिटी 50 गुलाब का हम आपस में कर तो सकते हैं कि सेम डिजाइन 50 सिटी में जाएगा, तो आपके कस्टमर भी तो ज्यादा सेटिस्फाई होंगे ना मैम, आपके पास रिटेन करेंगे वही कस्टमर, आप दोबारा बाई नहीं करोगे। हर मदर डे पे आप सेम एड अमाउंट क्यों लगाते हो और सेम रिजल्ट क्यों मिलता है? इस साल तो आपको 40% ग्रोथ आना चाहिए था ना, पिछले साल भी आपने खर्चा किया था, वो हमारी कमियों की वजह से तो नहीं आ रहा ना आपके पास, उसमें आपकी सारी गलती नहीं है ना, आप तो अपने पैसे लगा रहे हो, हमारी वजह से आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो एंड पे हमें मिलता है अपनी शॉप से। सारे यहाँ जितने शॉपकीपर हैं सबके पास लॉयल कस्टमर हैं और वहाँ पे जो हमारा लॉयल्टी लेवल है वो हाई है, जो ई कॉमर्स में कम है, उसको हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम सुन के हम आपके अगेंस्ट में टीमिंग नहीं कर रहे हैं, कि मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं तो हाँ नहीं, मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कन्वे करने की। हाँ आपसे कहने का मेरा आप कहने का ये पॉइंट नहीं था, आप उसको गलत हो कर रहे हैं। वो गलत नहीं कर रहा, मैं कन्विंस कर रहा हूँ कि हम लोग मिल के आपसे और हम मिल के काम करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने काफी लोगों के मुंह से सुना है कि हम आप यहाँ पे किसी ने बोला कि पर्सनली डिस्कशन हुआ है कि ई कॉमर्स के लिए हम अलग क्वालिटी रखते हैं, कस्टमर के लिए अलग क्वालिटी। मैं इस बात पर बोल रही हूँ, उसको एड्रेस करने के लिए तो हम सबसे जुड़ रहे हैं ना कि वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये बात है, यहाँ पे जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों से यही बात पूछना चाहते हैं। मैडम उन लोगों का सर्वाइवल भी नहीं है, बात आगे समय के लिए अपडेशन होना पड़ेगा सभी को, हमको भी और आपको अभी मैम अभी एक्चुअली मैम जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना उसकी रिकॉग्निशन नहीं हो रही है, तो उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा। हमारे पे ये ग्रीन पेटल से 25 साल से काम कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं 25 साल से क्वालिटी दे रहा हूँ, लेकिन कानपुर में फिर नए बंदे इतने खड़े क्यों हो रहे हैं इनके आजू बाजू में? क्योंकि इनको वो रिकॉग्निशन हम नहीं दे रहे हैं ना। हम यदि आपस में कोई सिस्टम बनाए जो हम एक दूसरे को रिव्यू कर पाए, रेटिंग कर पाए, तो हम यदि एज एसोसिएशन हमें रेटिंग देते हैं और कल को हम बताते हैं कि यार कानपुर शहर में 5 लोग हैं और वो कुछ 2 तरह की रेटिंग हो सकती है, वेंडर रेटिंग हो गई और दूसरी कस्टमर रेटिंग हो गई। यदि हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करें तो इनको रिवार्ड मिलेगा जो अच्छा काम कर रहे हैं। आपको पता है यार ये 5 स्टार रेटिंग वाला फ्लोरिस्ट है, ये यदि 50 रुपए ज्यादा मांग रहा है तो गलत नहीं कर रहा, अच्छे कस्टमर के लिए मैं इसको यूज कर लेती हूँ। और जो लोकल कस्टमर है ये 3 रेटिंग वाला भी चलेगा, ये तो कुछ है, तो ये काम हम कर सकते हैं। तो दूसरा जो 3 स्टार रेटिंग वाला है वो भी कोशिश करेगा यार मैं रेटिंग कैसे बढ़ाऊं, तो अपनी सर्विस इंप्रूव करेगा और वो रेटिंग ऊपर बढ़ाएगा और आपसे जुड़ेगा। तो ये चीजों को जुड़ने के लिए तो लोगों को बुलाया है ना हमने, कि आपस में पहले बोले तो सही, अभी तो हम एक दूसरे से छुप के चल रहे हैं, हम एक दूसरे को चेहरा तक नहीं देखते, सालों साल से हम काम कर रहे हैं, शकल तो पहचानते नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कहाँ से? हम तो पहले मान के चलते हैं कि ये मेरा कंपटीटर है, इससे क्या बात करोगे। आज हमने बोलना चालू किया तब तो लोग आए हैं ना, पहले तो हम एक दूसरे को उस नजर से तो देखना चालू करें। यदि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा पाएंगे। और ये हम 4 लोग या 5 लोगों का एफर्ट नहीं है, जब तक ज्यादा से ज्यादा, अभी तो यहाँ 100-150 लोग आए हैं, यदि 100-150 ऑल ओवर इंडिया के फ्लोरिस्ट नहीं है, इनके अलावा भी दुनिया है और इनके अलावा भी फ्लोरिस्ट है, हमें जब तक मैक्सिमम फ्लोरिस्ट या जो भी हमारे इंडस्ट्री में लोग हैं हर एक लेवल पे जुड़े हैं, उनको जब तक हम एड्रेस नहीं करते हैं, हम एक इशू कल बड़ा प्रोमिनेंटली डिस्कस कर रहे हैं कि कारीगर सीखता है अभी 8,000 लिया, दूसरा 10,000 में चला गया, तीसरा 15,000 में चला गया। जब आपका बच्चा पुणे से MBA या BBA करके आता है तो किस सैलरी पे ज्वाइन करता है? 6 महीने बाद वो कहता है यार ये मेरे को दूसरा कंपनी ये पैकेज दे रही है, उस तरह का बड़ा एंजॉय करते हुए 6 महीने में मेरे को 50% ग्रोथ मिल गया, मेरे बेटे को तो 3 लाख का पैकेज मिल गया, तो वो भी तो किसी का बेटा है ना, वो भी तो काम करने आया है ना, तो उसको ग्रोथ क्यों नहीं चाहिए? मेन इशू है कि हम लोग सप्लाई लाइन पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हमें ट्रेन मैन पावर चाहिए, लेकिन ट्रेन कौन करेगा? पड़ोसी फूड वाला। हम तो ट्रेन नहीं करेंगे, हम तो उसका तोड़ लेंगे इसीलिए। तो जब तक हम लोग मिलके यदि एक इशू, आज हमने ज्यादा इशूज नहीं निकले हैं, देखा होगा आपके कल से डिस्कशन में 4 या 5 ही मेजर इशूज हम लोगों के लड़ रहे हैं और सब उससे जूझ रहे हैं। यदि हम पूरे साल में एक इशू को भी कम कर पाए मिलके, तो ये बिजनेस हम बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। बातें करना बहुत बड़ी आसान है, काम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमेशा मुश्किल रास्ते खूबसूरत मंजिल की तरफ ले जाते हैं। ये
हमेशा प्रूव्ड है। तो ये रास्ता मुश्किल है लेकिन मंजिल हमारी अच्छी है और खूबसूरत है। तो मैन पावर का इशू हम लोग डिसेंट्रलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम 4 रीजन में कंट्री को बांट सकते हैं, एक बड़े सिटी में हम अपने ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं। कॉमन हम 200-500 रुपए में कंट्रीब्यूट करके 10-20 बंदे को ट्रेन कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज में हो रहा है। केवल हमारे इंडस्ट्री में हम खुद बंगाली के हाथ में खुद ही बिजनेस दिया हुआ है। एक तो उसकी समझो कि उसकी मनसा आती है कि वो सप्लाई लाइन बनाया हुआ है, वो अपने बच्चे लाता है, ट्रेन करता है और हमारे इंडस्ट्री को दे रहा है। हम उसको रिवार्ड कहाँ दे रहे हैं उस चीज का? हमने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां मैन पावर ट्रेन कर रही हैं। यदि हम सप्लाई लाइन चालू करते हैं, मैं लेबर की तो प्रॉब्लम है नहीं इतनी बड़ी, अनट्रेन लेबर तो मिलता है ना, हम उसको यदि स्किल देते हैं और उसको इन्हांसमेंट देते हैं। आज जो लड़का 6,000 में आपके यहाँ झाड़ू पोछा लगा रहा है, यदि हम उसको 2 महीने की ट्रेनिंग करके ऑप्शन देते कि तेरे 9,000 की सैलरी तो पक्की है पहले दिन से, वो क्यों आपके पास नहीं आके ट्रेनिंग लेगा? और जब हम सारे हमारे बुके इतने एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं कि उतने क्रिएटिव चाहिए। जो जनरल यूज के बुके हैं, जो आप हमारे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हैं, 12 गुलाब, 15 गुलाब, 20 गुलाब, वो उस पर ट्रेनिंग देना इतना मुश्किल डिफिकल्ट नहीं है। फिक्स डिजाइन पे ट्रेनिंग देना डिफिकल्ट नहीं है। सिटी वाइज हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं, भी एक लड़का सब ट्रेन कर दिया। जब ये सप्लाई लाइन चालू हो जाएगी तो अपने आप वो इशू हो जाएगा, उसका छोड़ के इसके पास जाने वाला। छुड़वाते कौन है? हम ही लोग तो छुड़वा रहे हैं ना आपस में, तो दूसरा तो नहीं आ रहा है ना, वो भी तो हम ही लोग में से है ना आपस में। यदि हम लोग उनको भी एड्रेस करते हैं, उनका समीशन आया था पूजा जी से कि सब अपने अपने जिसके पास जो मैन पावर है उसका डाटा शेयर करें कॉमन प्लेटफॉर्म पे, कि ये लड़का है इतना पुराना है, हम इसको ये सैलरी देते हैं। आज के डेट में ज्यादातर लोग हैं, मेरे पास कोई आता है तो सीधे कहता है मैं तो एफएनपी में सीनियर कारीगर हूँ। हमने आज तक वेरीफाई किया कि एफएनपी में सीनियर कारीगर है कि नहीं है। कलकत्ता से आता है, यहाँ कहता है कलकत्ता तो हार्ट टू हार्ट में मैं काम करता था, मैडम 12,000 देती है, तो वो पहले 12,000 तो लॉक कर दिया ना, अब तो 13 उसको एक्सपेक्टेशन है कि 13 करके आएगा। तो सबसे पहले यदि हम डाटा शेयर करें आपस में जितने भी ग्रुप में हैं अपने एम्प्लॉइज का, तो आपको फैक्ट पता रहेगा कि हाँ इस दुकान पे इसने काम किया है कि नहीं, पर किया है तो कितनी सैलरी है। तो सैलरी तो अनरीजनेबली हम लोग खुद ही बढ़ा रहे हैं ना। तो हम लोग यदि सबसे जो मेन सॉल्यूशन प्रोवाइड तभी होगा जब हम आपस में सब एक दूसरे को शक की नजर से ना देखें और कंपटीशन ये ना सोचे कि यही मेरा कंपटीटर है। ये सब हम हाथ मिला लें तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम आप लोगों के लिए हर समय खड़े रहने को तैयार हैं। जैसे आप बोलोगे हम कोई मैं यहाँ लीडर नहीं हूँ, हमारे भाई लोग लीडर नहीं है, सब हम लोग आपके जैसे ही लोग हैं और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट अपना व्यू रखें। और कल से हम लोगों को ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, 2 टायर सिटी 3 टायर सिटी, उनको लोग देख तो रहे हैं कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में या वहाँ पे छोटे छोटे शहर में भुज में भावनगर में भी फ्लोरिस्ट है, फ्लोरिस्ट का काम कर रहा है और उससे पहचान तो बन रही है। अभी तो कई लोग तो उनको मिलने ही नहीं देना चाहते। आज की डेट में श्रेय जी इतने बड़ा ई कॉमर्स चला रहे हैं, बहुत सारे सिटी ऐसे हैं जो ये उनको पता ही नहीं वहाँ कौन वेंडर है, ये इनके ऑर्डर 3 हाथ में घूम के जाते हैं। तो स्टेटस मिलेगा कैसे? डायरेक्ट तो पहुंचने नहीं दिया जा रहा है ना। एक बंदा बैठा है सिटी में, वो 6 सिटी का कवर कर रहा है, भाई 6 सिटी का डेटा शेयर कर दो ना यार, तुम अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट रखो ना। तो वो सारी चीजों को सॉल्व करने का सबसे बड़ा जरिया ये आज चाहे कम लोग जुड़े हैं, धीरे धीरे जब हम इसको स्ट्रेंथ करेंगे तो ये चीजें बढ़ेंगी और हमारी और आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और सीधा हम फोकस करके काम पे कराएंगे। यदि काम कराएंगे तो सबका काम होने वाला है। यदि हम आज डिसाइड करें किसी इंडस्ट्री में और सब यहाँ पुराने हैं, कोई 1-2 साल पुराने तो बहुत कम लोग हैं, कोई 15 साल से, कोई 25 साल से, तो इस टाइम पे तो कोई बिजनेस चेंज करने वाला नहीं है। तो थोड़ा बहुत यदि हम पूरा तो बदल भी नहीं सकते, पूरे ढीठ है हम लोग वो, तो आप हम कहें कि एक दिन में हम सब बदल जाने वाले हैं, कोई नहीं बदलता। थोड़ा थोड़ा भी यदि हम लोग कोशिश करें तो बिजनेस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। हेलो, अभी सबसे पहले डिस्कशन ये होता है टिकट साइज का। हमारी ई कॉमर्स कंपनी है, वो 399 का प्रोडक्ट को बेचते हैं। उसका रीजन ये है कि 1000 रुपीज का कस्टमर अगर ऑर्डर करता है तो उसको वो वैल्यू नहीं मिल रही आज की डेट में, उसको वो सर्विस नहीं मिल रही। कई बार प्रोडक्ट नहीं मिलता, प्रोडक्ट मिलता तो सर्विस नहीं मिलती है। जैसे श्रेय डिस्कस कर रहा था और लोगों ने डिस्कस किया, कल से आज डिस्कस कर रहा था, मतलब अमेजोन बोलता है कि वो 6 करोड़ प्रोडक्ट बेचता है, बट सिर्फ फ्लावर्स नहीं बेचता अमेजोन इंडिया में। क्यों नहीं बेचता? इसका रीजन है क्योंकि हम और आप अमेजोन को सर्विस नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पा रहे हैं। अगर कल को अमेजोन फ्लावर्स बेचना शुरू कर दे
आई एम श्योर भाई इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज होगी, उससे बिजनेस बढ़ेगा, कहीं कंपनी होना किसी भी रिटेल फ्लोर। We all have to somehow get together and do that. मैं इसी को एंड करता हूँ। सबने बोला तो ये हमें मान के चलना है कि सबको इकट्ठे चलना है। और एक और पॉइंट है, चेंजेस के लिए तैयार रहें और टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करें, उसी के साथ ही हम बढ़ सकते हैं। और लाखों कस्टमर हमारा इंतजार कर रहे हैं, कमी हमारे में जिसे हमें दूर करना है। थैंक यू। कल से लेके आज तक हम लोगों ने सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस की है। हम लोग बीइंग एज अ फ्लोरिस्ट अपने सेक्शन की सोच रहे हैं, बट बीइंग एज अ ई-कॉमर्स मर्चेंट्स जो भी यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी वो टेक्निकली उतना ही चैलेंजिंग है एक ऑर्डर को जनरेट करना, जितना कि हम अपने काउंटर के रिटेल कस्टमर की बात कर रहे हैं। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। बीइंग एज अ एक्स वेबसाइट ओनर, मैंने वेबसाइट चलाई है, मैंने वेबसाइट को रन करके ये चीज फील किया है कि वो एक ऑर्डर जनरेट कराना इज अ वेरी बिग चैलेंज नाउ इन अ today's days। जो कस्टमर वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करता है, he is habituated that माने नॉर्मल कस्टमर जिसने आज फ्लोरा इंडिया से ऑर्डर किया, कल वो फ्लोरा पे जंप करके जाता है, परसों वो IGP पे जाता है, उसके बाद वो किसी और वेबसाइट पे जाता है। तो he is the single person who can go anywhere। सेम थिंग हमारे साथ रिटेल काउंटर में भी होता है। तो मैडम को